न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में कोरोना काल के दौरान शुरू हुई मुफ्त राशन योजना अगले 3 महीने तक बढ़ा दी गई है, जिसका सीधा फायदा 15 करोड़ लोगों को होगा। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के नेता विपक्ष होंगे। लखनऊ में हुई सपा विधायकों की बैठक में उन्हें विधानमंडल और विधायक दल का नेता चुना गया है। अखिलेश के नाम का प्रस्ताव अवधेश प्रसाद ने रखा और विधानमंडल दल का नेता चुनने का प्रस्ताव लालजी वर्मा ने रखा था, जिसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सपा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक और एक सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन 2 दिन तक इंतजार करने और सारे कार्यक्रम रद्द करने के बाद भी उन्हें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई। सपा विधायकों से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने भी कोई सूचना नहीं दी, लिहाजा वो लखनऊ से इटावा चले गए। और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में जीते हुए विधायकों के साथ बैठक की। जयंत चौधरी ने नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि रालौद के 8 विधायक 80 के बराबर हैं, जो उत्तर प्रदेश के किसानों और कामगारों के साथ साथ युवाओं और बेरोजगारों की आवाज बनकर कार्य करेंगे। अपने विधायकों के साथ बैठक के बाद जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। विधायकों के साथ पहली हमारी औपचारिक बातचीत है। लखनऊ हमारे पार्टी के कार्यालय पे विधायक आएंगे। जो विधानमंडल दल है उसका नेतृत्व करना है, कौन विधायक करेगा उस पे विधायकों का मत होगा। उस मत को जानने के लिए, पार्टी की आगे दिशा तय करने के लिए हमने अपने यूपी का संगठन भी भंग किया है। तो एक पहली बार मैं यहाँ कार्यालय पे आया हूँ, कार्यकर्ताओं की भी बात सुनूंगा। आप गठबंधन में थे, क्या लगता है कितना फायदा? कोई बात नहीं, छोटी सी ठोकर लगी है और फिर उठें। और इस चुनाव में बहुत कुछ हमने हासिल किया है। 8 विधायक हमारे जीत के आए, गठबंधन के भी कई विधायक जीत के आए हैं। वो गठबंधन की कामयाबी है। जो वोट परसेंटेज बढ़ा वो गठबंधन की कामयाबी है। और हमने मुद्दे, जो हमारे मुद्दे थे, वो उनको केंद्र बिंदु बनाया पूरे कैंपेन का। रमापति शास्त्री यूपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। सीएम योगी की मौजूदगी में शास्त्री के साथ ही सुरेश कुमार खन्ना, जय प्रताप सिंह, रामपाल वर्मा और माता प्रसाद पांडे को विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार ने आम बजट में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया कि अगले 5 वर्षों में 20 लाख नौकरियां दिल्ली में दी जाएंगी। दिल्ली सरकार ने इस बार अपने बजट को रोजगार बजट नाम दिया है। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोजगार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए। इनमें 1,78,000 रोजगार सरकारी सेक्टर में थे और लगभग 10 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर में। 12 लाख रोजगार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तैयार किए। आज जो बजट पेश किया गया, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। जालौन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी और बुलडोजर में भिड़ंत हो गई, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को मामूली चोटें आई हैं।
घटना के बाद आला अधिकारी और बीजेपी के विधायक मौके पर पहुंचे। हादसे पर जालौन के एसपी ने बताया कि सभी सुरक्षित हैं और किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। देखिए, ये कालपी के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखा भी है, कोई मेजर इंजरी नहीं है, कोई बात नहीं। गाड़ी हल्की पीछे से डैमेज हो गई है, बाकी स्वास्थ्य अच्छा है और कोई भी इंजरी नहीं है और सेफ्टी यहाँ पे सर्टिफिकेट कर रहे हैं। मुरादाबाद नगर निगम का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक की बेटी को उनके घर में बंद कर सील लगा दी गई। नगर निगम द्वारा टैक्स बकाया होने के चलते सील लगा दी गई। सपा नेता यूसुफ मलिक ने नगर निगम कर्मचारियों पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। जी बजे की टाइम कुछ मुझे नहीं पता, सामने से चाची वगैरह थी, उन्होंने बताया। घटना की सूचना मिलते ही मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रहे हाजी इकराम कुरैशी भी मौके पर पहुंचे। वहीं नगर निगम अधिकारियों ने यूसुफ मलिक पर धमकाने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना है। शासन के मानक को पूरा करने के कर्मचारी फील्ड में जाना ही पड़ता है। यदि इस तरह का अवैध व्यवहार उनसे जान से मारने की धमकी दी जाएगी तो कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा। कर्मचारी किसी दिशा में शासकीय योजना को पूरा नहीं कर सकेगा। उनके अंदर असुरक्षा की भावना है, उन्हें सुरक्षा की भावना देनी है। मैंने पूरे प्रकरण से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। मैं पुलिस को भी FIR भेज रहा हूँ विधिक कार्रवाई करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की पहली महिला स्पीकर ऋतु भंडारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के अधिकारों के लिए संघर्ष से लेकर सत्ता तक महिला शक्ति का बड़ा योगदान रहा है। सीएम धामी ने कहा कि वो सदन में लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना योगदान देगी। साथ ही ये भी कहा कि मंत्रियों को जल्द ही पोर्टफोलियो यानी विभागों का बंटवारा किया जाएगा। उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे जितने भी सदस्य हैं उनको सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। वो सदन को अच्छा चलाएंगे, समसामयिक विषयों पर चर्चा करवाएंगे। हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनके नेतृत्व में विधानसभा हमारा एक नया इतिहास लिखेगी। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।